सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बंटी और रीमा नाम का पति पत्नी रहती थी। बंटी पेशे से एक लकड़हारा था। वह रोज गांव से जंगल में जाता था और वह जंगल से सूखी लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी को बाजार में जाकर बेच देता। उससे जो पैसा कमाता उसी से उसका घर चलता था। एक दिन जब वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया, उसे जंगल में सूखी लकड़ी नहीं मिला। अरे रे रे, यहाँ पे तो कोई सूखी पेड़ भी नहीं है। लगता है मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। वह लकड़हारा सूखी लकड़ी की तलाश में जंगल में ज्यादा ही अंदर चला गया था। अरे मिल गई सूखी पेड़, इसी से लकड़ी काट लेता हूँ, नहीं तो रीमा आज मुझे घर में भी जाने नहीं देगी। लकड़हारा पेड़ काट रहा होता है मगर नहीं कटता है। लकड़हारा बुरी तरह परेशान हो जाता है। अरे ये पेड़ कट क्यों नहीं रही है? तभी वहां अचानक से एक चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, यह तो एक इंसान है। बहुत दिनों बाद मांस खाने को मिलेगा। अरे रे रे, मर गया रे, ये तो चुड़ैल है। लगता है आज मैं तो गया। अरे बचाओ रे बचाओ, आज तो मैं गया रे। मैं तुझे खा जाऊंगी, अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। ओ चुड़ैल जी, आप मुझे मत खाइए। बहुत दिन बाद जंगल में कोई इंसान मिला है। मैं तेरे शरीर में घुस जाती हूँ ताकि मुझे गांव में ताजी मांस खाने को मिलेगी। अरे मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। चुड़ैल लकड़हारा के शरीर में घुस जाती है। इधर लकड़हारा के पत्नी रीमा उसका इंतजार कर रही होती है, जो स्वभाव से बहुत लड़ाकू होती है। ओ जी, आप लकड़ी लेकर नहीं आए हो, खाली हाथ वापस लौट आए। रोज रोज मटर गश्ती से कुछ फुर्सत मिले तो न। इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ तो काम कर लिया करो, बस निकम्मे की तरह पड़े रहते हो। लानत है तुम पर, एक भी काम तुमसे नहीं होता है। रोज रोज बक बक करके मेरा कान जला रखी है। ऐसा कंटाप मारूंगा कान के नीचे की होश ठिकाने आ जाएगी, समझी? बाहर में जाओ तुम। रीमा गुस्सा कर चली जाती है। रात में जब रीमा और लकड़हारा सो जाते हैं, तभी जैसे ही घड़ी में 12 बजती है, चुड़ैल लकड़हारा के शरीर में आ जाता है। लकड़हारा उठकर घर से बाहर आता है। उसका नजर रीमा के जानवर पर पड़ता है। यह तो बहुत मोटी तगड़ी बकरी है। इसकी मांस खाकर मेरी तो पेट भर जाएगी। आज रात इसी बकरी से काम चला लेती हूँ। चुड़ैल रीमा के बकरी को चिर फाड़ कर खा जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब रीमा घर से बाहर आती है तो अपने बकरी को मरा देखकर हैरान हो जाती है। मेरे बकरी को किसने मारा है? मैं किसका क्या बिगाड़ी थी? किसने मेरे बकरी को मार डाला? मैं बकरी को अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। रीमा बहुत रोती है। फिर से रात होते वह चुड़ैल लकड़हारा के शरीर में आ जाती है और फिर से वह चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने निकल जाती है। अरे ये लोग तो सो गए, मैं जाता हूँ, इनकी जानवरों को खा लेता हूँ। तभी उसकी नजर पड़ोसी के बकरी पर पड़ती है। जब से मैं इस लकड़हारा के शरीर में आई हूँ, मुझे रोज ताजी और तगड़ी मांस खाने को मिल रही है। मैं इसी तरह रोज गांव के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करूंगी। आज तो इस बकरी का मांस खाकर मजा ही आ गया। चुड़ैल गीता के जानवर को चिर फाड़ कर खा जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह लकड़हारा जब सुबह सोकर उठता है तो उसके मुंह पर खून लगा होता है। अरे ओ जी, आपके मुंह पर कैसे खून लगी है? लकड़हारा झूठ बोलता है। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ लग गया होगा। तुम्हें हर बात में ज्यादा ही पंचायत रहती है। जाओ अपना जाकर काम करो। बाहर से रोने की आवाज आ रही होती है। लकड़हारा उठकर बाहर चला जाता है।
गीता अपने बकरी के लिए रो रही होती है। हाय रे हाय मेरी किस्मत, अरे किसने मेरी बकरियों को मारा है? पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी मुकेश की नजर उल्टे पैर के निशान पर पड़ता है। अरे गांव वालों देखो, ये तो उल्टी पैर का निशान है। मैंने तो सुना था उल्टी पैर चुड़ैल के होते हैं। लगता है यह सब कुछ चुड़ैल कर रही है। मुकेश की बात सुनकर रीमा को अपने पति पर शक होता है। रीमा अपने पति से छुपकर मुकेश से मिलती है और सभी बात बताती है। ओ मुकेश भाई, कुछ दिनों से आपका दोस्त अजीब अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। आज सुबह जब वो उठे तो उनके मुंह पर खून लगी हुई थी। पहले तो उनको मेरे सामने बोली भी नहीं निकलती थी, लेकिन अब वह मुझे मारने को दौड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे डर लग रही है। आप कोई उपाय बताएं। अगर ऐसी बात है तो गांव के पंडित के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे कि यह सब कौन कर रहा है। मुकेश और रीमा गांव के पंडित के पास जाती है और सभी बात बताती है कि पंडित जी, आप मेरे सुहाग को बचा लीजिए। कहीं उनके अंदर कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई है। मुझे लग रहा है कि कहीं वही गांव में जानवरों को मार तो नहीं रहे हैं। अगर तुम्हारे पति के अंदर कोई चुड़ैल होगी तो तुम अपने पति को सूर्य के प्रकाश में बुलाकर या भस्म छिड़क देना। वह चुड़ैल जलकर मर जाएगी और तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। रीमा और मुकेश पंडित जी से भस्म लेकर आती है। अरे क्या हुआ यहाँ पे? तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम घर में नहीं आ सकती जो इतनी तेज धूप में मुझे बाहर बुला ली हो? ओ जी, आपके अंदर कोई चुड़ैल आ गई है। वह चुड़ैल आपको अपने बस में की हुई है। हम लोग उस चुड़ैल का उपाय ले आए हैं। अरे मुकेश के बच्चे, मैं तुम्हारा ही गर्दन सबसे पहले तोड़ूंगा। तभी रीमा जल्दी से चुड़ैल पर भस्म फेंक देती है। मुझे क्या हो रहा है? ना 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 ना, मैं मर नहीं सकती हूँ। चुड़ैल जलकर मर जाती है। सभी लोग खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।